राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला दहन करके जोरदार जय 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 भीम का नारा लगाते दिख रहे हैं। राम जो है उसका भगवान हो सकता है तारीपार का, हम लोगों का भगवान, बैकवर्डों का भगवान, दलितों का भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन संविधान में लिखे हैं कि हम सिर्फ बैकवर्डों के लिए हैं, फॉरवर्ड के लिए नहीं है? हम लोग का राम भगवान नहीं है। क्या है? सब तो राम भगवान का। अरे भाई, भगवान को कोई यहाँ धरातल पर कोई लाया है? अरे भाई, तो फॉरवर्ड के लिए तो राम भगवान है। राम लोग जो यानी कि वो करे कि राम। भीमराव अम्बेडकर जी ने तो संविधान लिखा, उनके संविधान जो रचे, उनके रचे पे तो सब चल रहे हैं, नियम कानून सब एक है, तो खराब कैसे लग गया? लेकिन आपके सहयोगी तो बोल रहे हैं बैकवर्ड के हमारे मसीहा है। इन्होंने दर्द झेला है, सुनिए, इन्होंने दर्द झेला है। आपके सहयोगी ने बोले कि इसे जो दलित जो बैकवर्ड है उसी का नेता है भीमराव अम्बेडकर। करने दीजिए। और क्या आपको ऐसा कटाक्ष लगा कि डायरेक्ट पुतला दहन अमित शाह के कर दिए? आपको क्या लगता है दलित परिवार के लिए राम नहीं है? नहीं, मेरे लिए नहीं है। मंदिर बनवा लेने से, आराम को खाली भगवान मान लेने से अगर देश का विकास हो जाता तो हम लोग भी चलते और डेली जय श्री सीताराम 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 करते। बोले अगर कोई मंदिर में मनोज जी जाते हैं, क्या मनोज जी है ना, मनोज जी जाते हैं, अगर इनको भगा दिया जाता है तो उस समय क्या नारेबाजी होगा कि दलित को भगा दिया गया? ये नहीं ना कही जाएगी कि इन्होंने राम का अपमान किया इसलिए बिगड़ा दिया गया? ये चाहे वो भाजपा समर्थन हो, चाहे आपका आरजेडी समर्थन हो, चाहे वो कांग्रेस समर्थन हो, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल आगे क्यों आए? राम तो ऐसा शब्द है जिस पर ना कोई राजनीति है ना कुछ है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जब भारत रत्न मिला था उस समय कौन सरकार बाबा साहेब को समर्थन की? करेंगे कि हमारे राम को नहीं मानेंगे हम, तो आपको क्यों मंदिर में जाने दिया? नहीं, राम के मानने वाले भगाएंगे, राम को मानने वाले भगाएंगे। राम को मानने वाले राम तो इनको संविधान अधिकार देगा, संविधान को लेकर के जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर चौक पर पहुंचे हुए हैं, जहां पे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला दहन करके जोरदार जय 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 भीम का नारा लगाते दिख रहे हैं। ये पूरे NH 28 पे लगातार कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ये इन्हीं लोग से जानते हैं कि आखिर क्या समस्या हो गई, क्या ऐसा बात अमित शाह के मुख से निकल गई जो इन लोग मिलकर लगातार विरोध कर रहे हैं। तो डायरेक्ट बात करेंगे, क्या समस्या होगी? लोकसभा में भारत निर्माता, संविधान निर्माता बाबा साहेब के विरुद्ध में तारीपार ने आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया है। अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या आपत्तिजनक शब्द? कहा कि पूरे हिंदुस्तान के दलित जय भीम जय भीम जय भीम कर रहा है। राम 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 का नाम लेने से भगवान का बैतरनी पार होता है। राम जो है उसका भगवान हो सकता है तारीपार का, हम लोगों का भगवान, बैकवर्डों का भगवान, दलितों का भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, रहेंगे। राम भगवान का है ना? हम लोग का राम भगवान नहीं है। हम लोग का राम भगवान नहीं है। हम लोग का राम भगवान नहीं है। क्या है? सब तो राम भगवान का। अरे भाई, भगवान को कोई यहाँ धरातल पर कोई लाया है? वही तारीपार के जो है मुख है वो हाथ धरा करके अयोध्या में लाए हैं, है नहीं? बता दीजिए पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे आवाम में कि भगवान को कोई लाया होगा? ये तो ढोंगी है। 22 कोप दिखा रहा है पूरे हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी, है ना? पहले लेंगरी धोबनिया के पहले डब्बा चलता था, वही डब्बा लेकर, बक्सा लेकर के नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान के, है नहीं, बैकवर्डों को जो है सो, है नहीं, वो क्या कहते हैं उसका 22 कोप दिखा रहा है। कभी हावड़ा के पुल, कभी कुतुब मीनार, कभी जो है सो दिल्ली के, है ना, मीनार, ये सब दिखा रहा है नहीं? और नरेंद्र मोदी ये अमित शाह को खुली छूट दे दिया है कि आप जाओ और सदन में जो है सो बाबा साहब के खिलाफ बोलो, बाबा साहब के आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करो। इसको अभी पता नहीं है अमित शाह को कि अगर पूरे हिंदुस्तान का दलित अगर घेर लेगा तो उसको निकलना मुश्किल हो जाएगा, बाथरूम में बंद होना पड़ेगा उसको। 126 सांसद है, ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। ये दलित, वो बिहार का जो दलित है, वो चिराग पासवान, उसके बाप का जो है अपमानित किया था पूरे दिल्ली में 12 जन। अच्छा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौन संविधान में लिखे हैं कि हम सिर्फ बैकवर्डों के लिए हैं, फॉरवर्ड के लिए नहीं है? सभी लोगों के लिए है जो मान रहा है। आपने कहा कि हमारा बैकवर्ड का मतलब नेता भगवान भीमराव अम्बेडकर है, तो फॉरवर्ड के लिए कौन है? राम है। अरे भाई, तो फॉरवर्ड के लिए तो राम भगवान है। राम लोग जो यानी कि वो करे कि राम का नाम लेने से बेहतर नहीं पार होता। आपको क्या लगता है दलित परिवार के लिए राम नहीं है? नहीं, मेरे लिए नहीं है। आपको क्या लगता है दलित परिवार के लिए राम नहीं है? नहीं, मेरे लिए नहीं है। अगर ऐसा लोग कहीं देखे दिख जाएंगे कि राम को पूछ रहे हैं, उसको क्या सजा आपकी तरफ से? पूछते हैं हम लोग, नहीं पूछते हैं। अगर मिल गया, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आपके क्षेत्र में हो, ऐसा लोग अगर मिल जाते हैं तो उसको आपके तरफ से क्या सजा दिया? नहीं, उसको तो खरीद बिक्री कर रहा है लोग। आप अपना क्षेत्र के बारे में बोलिए। जैसे चिराग पासवान को खरीद बिक्री कर ले है,
उसके बाप का जैसे फोटो फेंक रहा है रोड पर। चिराग पासवान तो दलित है, अरे दलित है, लेकिन दलित में उनको क्या कार्रवाई की? अरे भैया दलित में वो हाइब्रिड है, ठीक है नहीं, वो ऊपर से टपक गया है, ये नीचे के दलितों को, ग्रास लेवल के दलितों को उसका क्या पहचान है नहीं, उसका बाप का बनाया हुआ है। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मनोज पासवान, सकरा विधानसभा क्षेत्र। एक सवाल आपसे रहेगा कि मान लीजिए चिराग पासवान दलित है, तो क्या उसको दलित में शामिल नहीं किया जाएगा, फॉरवर्ड में शामिल किया जाएगा? नहीं, आपको इसमें जात और पात से नहीं लीजिए। आपके सहयोगी ने बोले कि इसे जो दलित जो बैकवर्ड है उसी का नेता है पहले भीमराव बात अम्बेडकर। करने दीजिए। आपको सोच होता है, समाजवादी सोच और फासिस्टवादी सोच। मान लीजिए कोई जात के दलित हैं और अगर उन्हें फासिस्टवादी सोच है तो वो फासिस्टवाद हुए, वे समाजवाद नहीं हुए। अब ये चुनाव के लिए चिराग पासवान दलित हैं, दलित के बीच जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं, बंधु हैं, लेकिन उनका सोच दलित जैसा नहीं है। जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, हम माने कि सभी के जितने भी प्रबुद्ध समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी समाज के सभी लोग उनको मानते हैं और उनको अपमानित हुआ और वे तुम्हारे जात धर्म से भी हैं और ऐसे समय में तुमसे एक भी आवाज नहीं निकल रही है, इसका मतलब तुम नेता नहीं हो। अच्छा, राम को मानना चाहिए कि नहीं मानना? बिल्कुल मानना चाहिए। सभी जाति और धर्म अपने अपने जो जिनमें आस्था रखता है उनको पूजने के लिए भारतवर्ष में स्वतंत्र है और मानना चाहिए। क्या परिचय हो? शशि भूषण राय, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव। क्या बोलना चाहिएगा इस विषय पर? क्या आपको ऐसा कटाक्ष लगा कि डायरेक्ट पुतला दहन अमित शाह के कर दिए? ये कटाक्ष जो बोलना उचित नहीं है कहीं से कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें, प्रस्तावना में जब आप पढ़ेंगे उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, एक लाइन में एक शब्द लिखा हुआ है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब होता है कि यहाँ जितने भी धर्म हैं सभी को मानना मेरा अधिकार है, ना हम उसके धर्म पर कटाक्ष करेंगे, ना मेरे धर्म पर कोई कटाक्ष करेगा। आज वो है, इसलिए आप हैं, हम हैं और सारे समाज के लोग हैं जो अपने शोषित, वंचित, गरीब, गुरबा जो लोग हैं। अच्छा, वर्तमान सरकार संविधान के खिलाफ में क्या काम कर रहे हैं? भीमराव अम्बेडकर जी ने तो संविधान लिखा, उनके संविधान जो रचे, उनके रचे पे तो सब चल रहे हैं, नियम कानून सब एक है, तो खराब कैसे लग गया? ठीक है, ये शब्द बोले कि राम को मानिए, भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानिए, लेकिन उसी के तो रचना पर तो सारे लोग चल रहे हैं अभी। देखिए, खाली मंदिर बनवा लेने से, राम को खाली भगवान मान लेने से अगर देश का विकास हो जाता तो हम लोग भी चलते और डेली जय श्री सीताराम 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 करते। यहाँ बात है, यहाँ सीधा बात है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहीं ना कहीं उन्होंने आहत पहुंचाया है और इसका विरोध है, ना कि राम भगवान के विरोध में हम लोग खड़े हैं। ये ऐसा आप दिमाग से निकाल लीजिए। हम साफ शब्दों में कहें कि जो संविधान की जो रचना हुई उसमें प्रस्तावना में ही पहले लाइन आप जब देखिएगा तो उसमें पंथ निरपेक्ष का रूप जो धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है, उसमें पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। और जो भी भारत में धर्म है वो सभी धर्म सभी को मानने का अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता है। चलिए, क्या परिचय हुआ? जी, अजय कुमार यादव, नगर पंचायत मुरौल के उपाध्यक्ष है, साथ में सह युवा राजद जिला महासचिव। आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि ठीक है, राम का अपमानित बयान दिया गया, भीमराव अम्बेडकर के बारे में अपमानित बयान दिया गया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ही आगे क्यों है और लोग क्यों नहीं आगे? नहीं अभी आप काहे कि ये तो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए ये बात, ये तो हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, चाहे जो भी हमारे देश में है सबके लिए गर्व की बात है, चाहे वो भाजपा समर्थन हो, चाहे आपका आरजेडी समर्थन हो, चाहे वो कांग्रेस समर्थन हो, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल आगे क्यों आए? नहीं, देखिए, देश में शुरू से एक फासिस्ट ताकत रही है जिन्होंने हमेशा एक अपना वर्चस्व चलाने का काम किया। बाबा साहब ने उसकी लड़ाई बड़ी लंबी लड़ी, उस मिथ को तोड़ा। और बाबा साहब की जीवनी को आप पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने किन किन के खिलाफ लड़ी है, उसमें यही अमित शाह के पूर्वज नजर आएंगे, उसमें नरेंद्र मोदी के पूर्वज नजर आएंगे। जिस के खिलाफ बाबा साहब ने लड़ी है, आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे तो इन्हीं के पूर्वजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है जो वो मानसिकता के थे। आज भी समाजवादियों की सोच उसी मानसिकता के खिलाफ है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जब भारत रत्न मिला था उस समय कौन सरकार बाबा साहेब को समर्थन की? बाबा साहब, देखिए, पुरानी बातों में कहीं पर सम्मान है, कहीं पे उनके साथ हुआ है, वो बात है, लेकिन आज जो परिदृश्य है, जो आज का समाज है, जो आज का राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें जो भाजपा सरकार है, हमेशा बाबा साहब, देखिए, अभी 4 सांसदों ने जो बयान दिया इस लोकसभा चुनाव से पहले कि हम 400 सीट लाएंगे और संविधान को बदलेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब गोलवलकर ने पहले संविधान सभा, दूसरे संविधान सभा, तीसरे संविधान सभा में कहा कि संविधान एक निरस्त चीज है, एक बेकार चीज है, इसमें भारत का भला नहीं हो सकता है। अब गोलवलकर के मानने वाले अमित शाह, गोलवलकर के मानने वाले नरेंद्र मोदी, तो आप समझ रहे हैं कि जिस परिवार से वो आ रहे हैं उनका सोच ही है कि बाबा साहब का जो संविधान है उस हमको नहीं मानेंगे, उनका सोच है मनुस्मृति को मानना। लेकिन भारत सभी धर्म को मानने वाला चीज है, यहाँ हर धर्म को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हमारे, लेकिन आपके सहयोगी तो बोल रहे हैं बैकवर्ड के हमारे मसीहा है वो। इन्होंने दर्द झेला है, सुनिए, इन्होंने दर्द झेला है, ये दलित रहते उनको मंदिर में जाने नहीं दिया गया है, ये प्रमाण है। आज भी परसों ऐसा शब्द का उच्चारण करेंगे कि हमारे राम को नहीं मानेंगे हम, तो आपको क्यों मंदिर में जाने दिया? नहीं, राम भगवान है, हिंदुओं के लिए भगवान है, मुसलमान भी उसकी इज्जत करते हैं, दलित भी उनकी इज्जत करते हैं, सिख भी उनकी इज्जत है। राम भगवान के अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इमाम हिंद है राम, तो राम के प्रतिष्ठा में कहीं नहीं आएगी। इन्होंने प्रतिष्ठा में आचार नहीं पहुंचाया, कोई दुराचार नहीं पहुंचाया। इन्होंने कहा कि किन्हीं के लिए राम होंगे, मेरे लिए अम्बेडकर है।
इनका उनको अपमान करने का कोई इरादा नहीं है राम का। इन्होंने हाँ ठीक है, अगर इनको मान लीजिए शब्द ऑन वीडियो ये बोले, अगर कोई मंदिर में मनोज जी जाते हैं, क्या मनोज जी है ना, मनोज जी जाते हैं, अगर इनको भगा दिया जाता है तो उस समय क्या नारेबाजी होगा कि दलित को भगा दिया गया, ये नहीं ना कही जाएगी कि इन्होंने राम का अपमान किया इसलिए बिगड़ा दिया तो गया। ये कौन भगाएगा? कौन भगाएगा? नहीं, कौन भगाएगा? नहीं, आप राम के मानने वाले भगाएंगे, राम को मानने वाले भगाएंगे। हाँ? राम को मानने वाले तो इनको संविधान अधिकार देगा, संविधान को लेकर के जाएंगे। राम को मानने वाले जो उचित राम को मानने वाले होंगे। राम तो उस पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम है जिसमें कोई हीन भावना है ही नहीं। वो तो 10 गाली सुन के भी बर्दाश्त करने वाले को राम का मानने वाले बताया जाता है। और आप एक मिनट, हमारे साथी जो बोले हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विरुद्ध नहीं बोले हैं, ये अमित शाह के राम के विरुद्ध बोले हैं, जिसके नाम पर ये राजनीति सेक रहे हैं। राम तो ऐसा शब्द है जिस पर ना कोई राजनीति है ना कुछ है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहाँ के उपस्थित तमाम नेताओं से बात करने का प्रयास किया, बहुत सारे बात उभर कर आया जो आपको पूरी रिपोर्ट में समझा दी जाएगी। तो नमस्कार, आप देख रहे थे हिमांशु न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।